Hey, hello everyone. Good morning. My name is Asim Maldar and I welcome you all to my channel Molecular Math. So I hope आप लोगों का पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रहा होगा एंड और वीडियो सीरीज भी आप लोगों को पसंद भी आ रहा होगा, ठीक है। तो कुछ प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट पे बता देना, राइट। मैं उसके नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें मैं उसको सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। और सजेस्ट करूंगा कि वीडियो एक सीरीज की तरह देखो, जैसे मैं अपलोड कर रहा हूँ ऐसे ही देखो और बहुत कुछ सीखने को मिलेंगे और बहुत कॉन्सेप्ट जो है वो रिपीट भी हो जाएगा। और देखो, एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि कुछ क्वेश्चंस होता है जिसका जो कॉन्सेप्ट होता है डायरेक्टली रिपीट होता है, तो मैं हर एक वीडियो में ये पॉसिबल नहीं है कि मैं उसको पूरा एक्सप्लेन करूँ। फिर भी मैं जितना पॉसिबल हो पाएगा उतना मैं ट्राई करूंगा कि उसको वहां बता के चलूँ। और लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगा कि जो फर्स्ट टाइम जो कॉन्सेप्ट आता है वो मैं बहुत डिटेल में समझाता हूँ, तो सजेस्ट करूंगा कि ये सीरीज की तरह देखोगे तो बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 से। इनमें देखो, जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, इसको थोड़ा याद करने का क्वेश्चन है, क्योंकि मैं जितना अच्छे से समझा लूँ इसको याद करना ही है, ठीक है। तो इनमें क्या है, पूछा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ गिवन एमिन्स, ठीक है। तो पोलर सॉल्वेंट में हमें ना नॉर्मल जो बेसिसिटी का ऑर्डर होता है गैस फेज में, देखो गैस फेज में क्या है कि 3 डिग्री का सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि जो मिथाइल है वो प्लस आई से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इस वजह से क्या होगा, जो 3 डिग्री है उसका बेसिसिटी ज्यादा होंगे सॉरी, फॉलोड बाई 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री और फिर नॉर्मल एमोनिया। तो ये तो ऑर्डर सही है, लेकिन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के वजह से ऐसा ऑर्डर देखने को मिलता है जहाँ 3 डिग्री सबसे आगे नहीं होता। तो बेसिकली इनमें क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से 2 डिग्री का सबसे ज्यादा होता है, लेकिन ये बाकी जो है ना, ये सब्स्टिट्यूट के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मिथाइल के केस में क्या होता है, और मैं इसको नोट कर लो कि मिथाइल एंड जो टार्ट ब्यूटाइल है उसके केस में क्या होता है, 2 डिग्री का सबसे ज्यादा बेसिसिटी होता है, फिर आता है 1 डिग्री, फिर आता है 3 डिग्री और उसके बाद आता है एमोनिया, ठीक है। तो इसको ना सॉरी इसको याद रख लो और इसको कॉपी में नोट डाउन कर लो। तो हम कैसे याद रखेंगे, तो मिथाइल और टार्ट ब्यूटाइल के केस में हम याद रखेंगे 1 2 3, और जब ये इथाइल आएगा तो उनके केस में हमें क्या देखने को मिलेंगे, 3 2 1। तो इसको ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। ऐसे याद कर लेना और कॉपी में भी लिख लेना, ठीक है। तो इसके केस में क्या होगा, ये तीनों ऑप्शन ही सही होंगे, तो हम मार्क करेंगे ऑल आर द करेक्ट। तो ऑप्शन डी जो रहेगा वो सही आंसर रहेगा, ठीक है। तो इसको एक बार याद कर लो और कॉपी पे नोट भी कर लेना बहुत अच्छे से, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की बात करते हैं। इनमें क्या बोला है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। अब बेसिक स्ट्रेंथ देखो, या इनकी मैं बात करूं, ये एनिलीन, तो ये क्या करेंगे, जो एमोनिया की लोन पेयर है वो पीएच के साथ रेजोनेंस पे जाएगा। इसमें भी सिमिलर, लेकिन इसमें क्या है, जो मिथाइल है वो प्लस आई से इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कराएगा। फिर मैं इसकी बात करूं, इनमें भी रेजोनेंस तो है लेकिन प्लस आई भी है, और इनमें तो 2 टाइम्स है, मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी ज्यादा होगी। अब डी की मैं बात करूं, डी में देखो स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। अगेन मैं इसको बहुत अच्छे से समझाया था लास्ट वीडियो में, तो देख लेना वहां से। तो एसआईपी की वजह से क्या होंगे, एसआईपी मतलब स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन, इसकी वजह से डी तो सबसे पीछे आ जाएगा, राइट। उसके बाद सबसे ज्यादा देखो सी के केस में आएगा, क्योंकि इसके पास प्लस आई है, तो सी तो सबसे ज्यादा होंगे, फॉलोड बाय बी और सबसे पीछे आएगा ए। तो ऑप्शन ये रहेगा सही आंसर। तो ऑप्शन देख लो, ऑप्शन सी देखो, सी सबसे ज्यादा, फिर बी और ए और डी, ठीक। तो ऑप्शन सी होगा सही। तो ऐसे हम सी को मार्क करते हुए आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या बोला है, द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लेंथ इज मैक्सिमम। तो हमें पता है डबल बॉन्ड लेंथ मैक्सिमम कब होंगे, जब उसमें पार्शियल सिंगल बॉन्ड, मतलब पार्शियल डबल बॉन्ड सॉरी पार्शियल सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, ठीक है। मतलब इसमें जो प्योर डबल बॉन्ड है वो अगर सिंगल बॉन्ड की तरफ चले, जो सिंगल बॉन्ड है मतलब जो डबल बॉन्ड है वो जब सिंगल बॉन्ड की तरफ चलेंगे तो उन वाले केस में क्या देखने को मिलेंगे, जो बॉन्ड लेंथ होंगे वो इंक्रीज करता हुआ चलेगा, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेंगे। तो हम देखेंगे बेसिकली कि इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है और सिंगल बॉन्ड के तरफ पार्शियल है, मतलब ऐसे ट्रिपल बॉन्ड की तरफ नहीं, ठीक है।
तो इसको ही हम बेसिकली चेक करेंगे। तो इनमें देखो, इनमें है टोटल 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, 3 अल्फा इच। इनकी मैं बात करूं, इनके पास है 6 अल्फा इच। इनकी मैं बात करूं, इनके पास देखो 6 एंड 6 12 अल्फा इच, और इनमें कुछ है नहीं। तो इसमें सबसे ज्यादा, इनमें सबसे ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव हाइड्रोजन मतलब क्या है? हाइपर कॉन्जुगेटिव हाइड्रोजन अगर है तो इसमें हाइपर कॉन्जुगेटिव जो स्ट्रक्चर बनेगा वो सबसे ज्यादा बनेगा। और इसमें हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर की बात करूं, देखो ये ऐसे है ना, ये ऐसे है, तो क्या करेगा, ये जो हाइड्रोजन है ये अपनी इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड से देता है हाइपर कॉन्जुगेशन केस में, ऐसे जाएगा और ये ऐसे बनेगा। मतलब इसकी मैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर मतलब हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनाऊं तो ऐसे बनेगा। देखो यह बनेगा नेगेटिव, ये ऐसे था हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और ये H+ बनेगा, तो ऐसे होंगे। तो मैं इसके अगर ये बनाऊं रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाऊं तो ऐसे देखने को मिलेंगे, है कि नहीं? तो देखो ऐसे देखने को मिलेंगे, राइट। ये H+ और ये ओवरऑल क्या होंगे, नेगेटिव चार्ज बनेगा। तो ऐसे ऐसे से नेगेटिव चार्ज पूरा बनेगा। तो देखो इनमें क्या है, डबल बॉन्ड सॉरी सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है। तो जिनके केस में जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगा उनके केस में उतना ही सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर बनेगा, मतलब उसके केस में बॉन्ड लेंथ उतना ही ज्यादा होंगे। तो ऑप्शन सी में सबसे ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव हाइड्रोजन है, इस वजह से हम ऑप्शन सी को मार्क करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर इसमें क्या बोला है, द मैक्सिमम डायपोल मोमेंट। देखो ये तो बेंजीन है, ये तो नॉन पोलर होता है, ये नैप्थलीन है, ये भी नॉन पोलर होता है। ठीक है, तो हमने पहले भी देख चुके हैं। अभी इन दोनों में देखो कीटोन है, तो इसको चार्ज सेपरेशन करवाते हैं। तो चार्ज सेपरेशन करने के बाद क्या देखने को मिलेंगे, ऐसे है ना, तो इसको ऐसे करेंगे हम लोग, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये ऐसे ऐसे पीएच पीएच था। इनकी मैं बात करूं, इनको ना डायरेक्ट कर देते हैं, ये सिंगल बॉन्ड हटा दो, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। आप देखो ये क्या बन रहा है, ये वाला पार्ट जो है ये क्या बन रहा है, एरोमेटिक बन रहा है, राइट। तो इन वाले केस में हम क्या बोलते हैं इसको, क्वासी एरोमेटिक। तो क्वासी एरोमेटिक मतलब ये स्टेबल बन रहा है, तो इसके केस में क्या मैक्सिमम डायपोल मोमेंट यही देखने को मिलेंगे। तो ऑप्शन सी को मार्क करेंगे। ऐसे तो हमने बहुत सारा क्वेश्चन किया क्वासी एरोमेटिसिटी के ऊपर, तो ये तो हम ऐसे अभी तक तो इतना आ जाना चाहिए कि हम डायरेक्टली इसको मार्क कर सके। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 115 की बात करते हैं। इनमें देखो ये तो हमें ओपन नाइट्रोजन ऐसे देखने को मिलेगा ना, इसमें पॉसिबिलिटी है एमिन इन्वर्जन की, इन्वर्जन जो वाल्टन इन्वर्जन होता है वो देखने को मिलेंगे। और वाल्टन इन्वर्जन मतलब ये जो लोन पेयर है वो लीस्ट स्टेबल होंगे, मतलब लीस्ट डोनेशन कैपेबिलिटी होंगे, मतलब इसकी बेसिसिटी वाल्टन इन्वर्जन की वजह से कम हो जाएगा। ठीक है, आप देखो 2 और 3 की बात करूं, इनमें वाल्टन इन्वर्जन का पॉसिबिलिटी लेस है। क्यों? क्योंकि ये रिजिड सिस्टम है। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ 1 तो सबसे पीछे आएगा, राइट। आप देख लो, तो ऑप्शन ए और बी को हटा दो क्योंकि इनमें 1 पीछे नहीं है। अब सी और डी में इन दोनों की बात करते हैं। देखो इनमें डिफरेंस क्या है, इनमें है नाइट्रोजन, इनमें है कार्बन। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन क्लास आई से इंक्रीज कराएगा ऐसे। इनकी मैं बात करूं, ये क्या करेगा, ये ना माइनस ऐसे माइनस आई के तरफ अपने तरफ पुल करेगा, ये भी अपने तरफ पुल करना चाहेगा, मतलब बेसिकली माइनस आई ऑपरेट कर रहा होगा, उनमें प्लस आई। तो प्लस आई क्या करता है, बेसिकली इंक्रीज कराते हैं ना। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ, तो 2 और 3 की कंपैरिजन करें 2 तो ज्यादा होंगे ऐसे, और फिर आएगा 3। तो ओवरऑल ऑर्डर ये बन गया, ऑप्शन सी हम मार्क करेंगे, राइट। ऐसे हम ऑप्शन सी को मार्क करते हुए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इनमें क्या बोला, इसको ना ध्यान से देखना, ये थोड़ा बहुत कुछ जानने को मिलेगा यहाँ से। देखो ये है रिएक्टेंट की एनर्जी, ये है प्रोडक्ट की एनर्जी, राइट। और इसको हम बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी, ये एक्टिवेशन एनर्जी। और जो डिफरेंस बिटवीन जो एनर्जी डिफरेंस है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बीच, इसको हम बोलेंगे हीट ऑफ रिएक्शन, राइट। अब हीट ऑफ रिएक्शन अगर पॉजिटिव हुआ तो हम उस वाले केस में क्या बोलेंगे, एक्सोऑर्गेनिक। और सॉरी, ये अगर नेगेटिव हुआ तो उसको हम बोलेंगे एक्सोऑर्गेनिक। इसको ना ध्यान रखना। देखो मुझे भी अभी
प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब सोचो कितना न्यू जो सीख रहा है वो कितना प्रॉब्लम होगा। तो ये नेगेटिव हुआ तो इसको हम बोलेंगे एक्सोर्गेनिक, और ये अगर पॉजिटिव हुआ तो उसको हम बोलेंगे एंडोर्गेनिक, राइट। ये एक तरह का है ना एक्सोथर्मिक और एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक के जैसा, राइट। ये ऐसे, ठीक है। तो देख लो, और एक चीज है कि जितना ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी उतना स्लो रेट, मतलब हम बोल सकते हैं कि जो ये एक्टिवेशन एनर्जी इज इनवर्सली रिलेटेड टू रेट, मतलब जितना ज्यादा ये का वैल्यू होंगे उस वाले केस में रेट उतना स्लो होगा। और मैं इसकी बात करूं, देखो इनके केस में क्या है, ये ऐसे है, ये है एक्टिवेशन एनर्जी और ये रिएक्टेंट की एनर्जी और प्रोडक्ट की एनर्जी, तो इनके डिफरेंस को हम बोलेंगे हीट ऑफ रिएक्शन, राइट। ऐसे, राइट। अब ऑप्शन देख लो, एक्टिवेशन एनर्जी से हमें पता चला कि रिएक्शन ए जो है वो फास्टर है, तो बी जहाँ जहाँ फास्टर है उसको डिलीट कर दो, मतलब इरेज, गलत मान लो। अब ए और सी में देखो क्या बोला है, इनमें क्या है, दोनों में क्या है, देखो डेल्टा एच जो है वो नेगेटिव है, तो नेगेटिव मतलब एक्सोर्गेनिक होगा, राइट। अब देखो डेल्टा जो रिएक्शन बी है उसके केस में डेल्टा एच जो है वो मोर है देन डेल्टा एच, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि ये जो रिएक्शन है वो क्या होंगे, लेस एक्सोर्गेनिक होंगे, है ना, लेस एक्सोर्गेनिक होंगे। तो देखो ऑप्शन ए में देखो रिएक्शन ए इज फर्स्ट एंड लेस एक्सोर्गेनिक देन बी, तो ऑप्शन यहाँ से ए हम मार्क करेंगे, राइट। तो ऐसे करके हम ए को मार्क करेंगे और सी गलत हो जाएगा, राइट। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। इनमें क्या बोला है, ये एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है और बोला आइडेंटिफाई द साइट वेयर H+ विल अटैक इज मोस्ट फेवरेबल, राइट। देखो H+ मतलब इलेक्ट्रोफाइल, अच्छा इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के कांसेप्ट में हम नहीं जाते अभी। देखो मैं अगर किसी भी इलेक्ट्रोफाइल की तरफ अगर इलेक्ट्रॉन डोनेशन की बात करूं तो हम इलेक्ट्रॉन डोनेशन बेसिकली देखेंगे। इलेक्ट्रॉन डोनेशन की अगर बात हो रहा होगा तो हम पहले देखेंगे अगर नॉन बॉन्डिंग अवेलेबल है तो उससे भेजेंगे इलेक्ट्रॉन, उसके बाद अगर नॉन बॉन्डिंग अवेलेबल नहीं है पाई इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, और अगर पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो हम तब जाके सिग्मा इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, राइट। तो पहले हम क्या देखेंगे, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, उसके बाद देखेंगे पाई इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, और उसके बाद देखेंगे सिग्मा इलेक्ट्रॉन। तो इनमें देखो ऑप्शन ए और डी में देखो, ये है नाइट्रोजन के पास नॉन बॉन्डिंग और ये ऑक्सीजन के पास नॉन बॉन्डिंग, और हमें पता है नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो ऑक्सीजन से कम होता है, मतलब नाइट्रोजन मोस्ट फेवरेबली ये प्रोटॉन को अटैक करेगा और मोस्ट फेवरेबल साइड जो होंगे वो डी होंगे, तो ऐसे करके हम डी को मार्क करेंगे, राइट। अब चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। इनमें क्या बोला है, रैंक द फॉलोइंग एल्केन इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग लैम्डा मैक्स। तो लैम्डा मैक्स क्या होता है, अगर लैम्डा मैक्स हो गया मतलब लेस एनर्जी हो गया, लेस एनर्जी। अब ये किस एनर्जी की बात कर रहा है ना, एनर्जी जो ट्रांजिशन हो रहा है उसकी बात कर रहा है, और कौन सा ट्रांजिशन उसका देख लो। तो मान लो एक हमारे पास आइसोलेटेड डबल बॉन्ड है ऐसे, और मैं अगर एक ऐसे कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड की बात करूं तो इनके एमओ बनाते हैं। देखो इनमें एक पाई ऑर्बिटल, मतलब एक पाई ऐसे बॉन्डिंग बनेगा और एक बनेगा एंटी बॉन्डिंग, राइट। तो इस तरह का एनर्जी, और इनमें देखो टोटल 4 है, तो इसकी एनर्जी ऐसे बनेगा, राइट, ऐसे। आप देख लो इलेक्ट्रॉन फील करते हैं, इनमें टोटल 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें है टोटल 4 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया और ये हो गया। अब इनकी केस में देखो ये हो गया होमो और ये हो गया लूमो, और इनके केस में क्या है, ये हो गया होमो, ये हो गया लूमो, राइट। आप देखो यहाँ से यहाँ तक ट्रांजिशन करने के लिए एनर्जी कितना चाहिए होगा, मान लो डेल्टा जी 1 और यहाँ से यहाँ तक डेल्टा जी। तो एक चीज देखो डेल्टा जी डेल्टा यू जो डेल्टा एनर्जी 1 है वो ज्यादा है ना एज कम्पेयर टू जो डेल्टा ई 2 है। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि ये जो एनर्जी ट्रांजिशन के लिए ये ज्यादा है, मतलब लैम्डा मैक्स हमें पता है कि एनर्जी की इनवर्स रिलेटेड होता है, तो जो डेल्टा 1 जो होंगे वो लेस होंगे एज कम्पेयर टू डेल्टा लैम्डा 1 जो होंगे वो कम होंगे एज कम्पेयर टू लैम्डा 2, क्योंकि रिलेशन तो यही है। तो मतलब कॉन्जुगेशन अगर है तो उन वाले केस में हम क्या बोलेंगे, मैक्सिमम लैम्डा, मतलब लैम्डा मैक्स, राइट।
तो मैं यहाँ से कंक्लूड कर सकता हूँ जितना ज्यादा कॉन्जुगेशन उतना ज्यादा लैम्डा मैक्स। तो इनमें बेसिकली हम सॉल्व करने के लिए क्या देखेंगे, कॉन्जुगेशन देखेंगे। तो देखो ऑप्शन ए में देखो इनमें 3 कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड है और इनमें क्या है, दोनों आइसोलेटेड है। और इनकी मैं बात करूं, इनमें क्या है, 2 कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड है ना। तो सबसे ज्यादा लैम्डा मैक्स किसकी होंगी, ए की सबसे ज्यादा होंगी, फिर आएगा 3 और उसके बाद आएगा 2। तो ऑप्शन देख लो, ये 1 तो सबसे पीछे है, गलत। 2 का ज्यादा, फिर 3 और 1, तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही। तो आई होप ये समझ में आया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या बोला है, द साइक्लिक एमीन है लोएस्ट डेल्टा जी। देखो ये ना मैंने क्वेश्चन नंबर जो 17 है इसमें बहुत अच्छे से एमीन इन्वर्जन को समझाया था। तो मैं सजेस्ट करूंगा क्वेश्चन नंबर 7 को एक बार देख लो। वो वीडियो जो 2 वीडियो है, वो जो वीडियो नंबर जो सेकंड वीडियो होंगे उसमें मिलेगा। मैं यही सजेस्ट करूंगा, इसको एक बार देख लो। मैं यहाँ से डायरेक्टली सॉल्व करता हुआ चलूंगा, ठीक है। देखो मैं वहां बोला था कि इनमें जो स्टार्टिंग मटेरियल है इनमें है sp3 से sp2 जाना है और फिर ये होता है एमीन इन्वर्जन का टोटल प्रोसीजर। तो इनकी मैं बात करूं, sp3 में जितना ज्यादा रिपल्सन होंगे सब्स्टिट्यूएंट के बीच में उतना कम होंगे डेल्टा जी। तो इनके रिपल्सन की बात कर लेते हैं। तो ऑप्शन ए में देखो, इनमें ना ये 2 होगा। तो इनमें इथाइल, इनमें है ब्यूटाइल, एन-ब्यूटाइल, एन-ब्यूटाइल मतलब नॉर्मल ब्यूटाइल, इसमें टार्ट ब्यूटाइल, इसमें है फिनाइल। तो सबसे ज्यादा बिगर कौन सा होगा, तो बाल्कियर होंगे, ये होंगे। तो इनके केस में क्या होगा, रिपल्सन ज्यादा होंगे, मतलब वो बहुत इजीली एमीन इन्वर्जन में जा सकता है एज कम्पेयर टू दिस वन। ऐसे तो नहीं जा सकता उतना अच्छे से, क्योंकि ये जो 3 मेंबर रिंग है वो जाने नहीं देगा। लेकिन हम कंपैरिजन कर रहे हैं ना यहाँ, तो ए, बी एंड डी के कंपैरिजन में सी जो है वो इजीली इन्वर्जन कर पाएगा। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि डेल्टा जी का जो वैल्यू रहेगा सबसे लोएस्ट रहेगा ऑप्शन सी के लिए। तो ऐसे करके हम ऑप्शन सी को मार्क करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें क्या बोला है, रैंक द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। देखो इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ, तो मोस्ट एसिडिक प्रोटॉन निकाल दो। यहाँ से निकाला, ये बनाया नेगेटिव, राइट। इसमें देखो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा, ये वाला। और इनकी मैं बात करूं, ये यहाँ से बनेगा, ये नेगेटिव, राइट। अब स्टेबिलिटी की बात करते हैं। इनमें देखो दोनों तरफ रेजोनेंस है, इसमें है एक तरफ और इनमें है 3 तरफ। देखो ये ऐसे तीनों तरफ है। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि सी सबसे ज्यादा एसिडिक, उसके बाद आएगा ए, सबसे पीछे आएगा बी। तो ऑप्शन देखो कौन सा सही है, ये गलत है। इनमें बी सबसे ज्यादा, फिर सी और ए, तो ये भी गलत हो गया। इनमें क्या है, सी का सबसे ज्यादा, ए एंड बी, तो ये ऑप्शन होगा सही, ठीक है। तो ऐसे करके हम खत्म करते हैं क्वेश्चन नंबर 120। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और मैं इस वाले वीडियो में कुछ प्रीवियस वीडियो को रेफर किया है, क्योंकि मैंने वहाँ ये कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझाया था। तो मैं फिर से सजेस्ट करूंगा कि एक बार वो वीडियो जाके देख लो। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।